नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम निषाद इंग्लिश एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉलिंग एस और एड्रेसिंग एस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वोकेटिव केस के ऊपर, एसर्टिव सेंटेंस में वोकेटिव केस के ऊपर निर्भर है कि जब डायरेक्ट स्पीच में, एसर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच में वोकेटिव केस की स्थिति होती है, यानी संबोधन कारक की स्थिति होती है, तो हम इस प्रकार के वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक इसी वोकेटिव केस के ऊपर निर्भर है। पहले हम लोग ये जानेंगे कि वोकेटिव केस होता क्या है। वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक। मैंने आपको पर्सन में बताया था कि एक जो पर्सन होता है यानी पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसके 3 केस होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। अब आप ये पूछेंगे सर जी ये वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक क्या है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब आप नरेशन पढ़ते हैं यानी नरेशन की कहीं भी उत्पत्ति होती है तो वहाँ पे सर्वप्रथम संबोधन की ही स्थिति होती है। जब आप कोई बात किसी से लेकर किसी की बात कहते हैं, पहले उस व्यक्ति को आप क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। तो संबोधित करेंगे तो वहाँ जो सब्जेक्ट होगा, जो पर्सन आएगा, तो किसी कारक का क्या होगा? कोई न कोई कारक होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संबोधन कारक। यानी जो कारक होता है ये कर्ता, कर्म और संबंध बताने के कार्य करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसी का इनडायरेक्ट किस प्रकार मतलब आए। चलिए ये देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, समझ में आएगा। चलिए पहले मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा कि ये संबोधन कारक होता क्या है। ठीक, इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिया हुआ है और हम लोग एग्जाम्पल से हल भी करेंगे कि ये संबोधन कारक क्या होता है और इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है। ठीक है, पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, करें राम सेड टू हिम। ठीक है, पहले समझिए केवल राम सेड टू हिम, ध्यान से देखिए। आई एम गोइंग टू सिनेमा विथ राहुल। ठीक है, चलिए सिंपल सा एक सेंटेंस मैंने दिया हुआ पहले समझने के लिए। यहाँ देखिए, राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा आई एम गोइंग टू सिनेमा विथ राहुल, मैं राहुल के साथ कहाँ जा रहा हूँ? सिनेमा जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद संबोधन कारक में। देखिए राम पहले क्या किया? हिम, यानी उसे किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए कोई कथन का, मैंने बताया था इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। देखिए ध्यान देखिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं संबोधित क्रिया। जब ये सेट क्या है? संबोधित क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब है। किसी को संबोधित करते हुए जब आप कुछ कहेंगे तो यही क्या होता है? हमारा कथन होता है। जो कहते हैं वही कथन होता है। और जब आप कथन कोई कहेंगे तो किसी को लेकर कहेंगे, किसी को संबोधित करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच यानी संबोधित कथन। तो जो भी पार्ट हमारा डबल इन्वर्टेड के काम में यानी संबोधित कथन मिलेगा, उसका कोई न कोई देखिए भाग होगा। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, अदर वर्ड हो गया, फिर प्रीपोजिशन हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इतना समझ लीजिए, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। चल देखिए, तो ये क्या है? आई क्या है? आई पता है हमें सब्जेक्टिव केस है, आई मी, और क्या होता है? माई होता है। अब ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस, और ये क्या है? पैसेसिव केस है। मैंने बताया जितने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके 3 कारक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो, पर्सन वाला वीडियो देखिए, आपको उसमें समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए अब यही हमारा क्या है? संबोधन कारक है। यही हमारा क्या है? संबोधन कारक है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यही क्या है? संबोधन कारक। क्यों? क्योंकि राम स्वयं की, किसकी कथन ये राम का है, स्वयं को उसे संबोधित करके ये स्वयं के बारे में कुछ कह रहा है। ठीक है, लेकिन ये किसका रूप लिया? ये संबोधन कारक का। समझ गए कि नहीं? तो यही हमारा क्या होता है? संबोधन कारक होता है। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए यही कथन है, यही कथन कहा गया है राम सेड। ठीक है, ध्यान देखिए, अगर यही कथन में देखिए और इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं, समझते हैं। देखिए कह रहे हैं राम सेड, और अगर यहाँ पे आ जाए मोहन, राम सेड मोहन। अब चलिए ध्यान से देखिए, चलिए कह रहे हैं राम सेड मोहन आई एम गोइंग टू सिनेमा विथ राहुल। अब संबोधन की स्थिति क्या होती है? देखिए यहाँ आप कह रहे हैं राम सेड टू मोहन, यहाँ अगर मैं नीचे लिखूँ क्या हो जाएगा? राम सेड टू मोहन। यहाँ पहले क्या करेगा? देखिए पहले राम, यही कथन यहाँ पे हुई है, पहले राम क्या करेगा? राम सेड कौन? पहले राम मोहन से कहेगा, लेकिन ऊपर क्या कर रहा है? ऊपर सीधा राम कह के मोहन को संबोधित करते हुए पूरा कथन कह दे रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वोकेटिव केस। इसी को हम क्या बोलते हैं? वोकेटिव केस। अगर ना समझ में, चल देखिए हमें बताया गया है जब भी एक सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट होते हैं, या तो वह एंड से जुड़ा रहता है, या तो हमारा नियम कहाँ हो जाएगा? सेंटेंस का। फिलहाल हम सेंटेंस पढ़ नहीं रहे। सेंटेंस हमारा क्या होता है? 2, 3 और 1, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर क्या आता है? फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है नहीं, मतलब उस सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहले समझ लीजिए। चलिए हम यहाँ पे सेंटेंस पढ़ नहीं रहे, हम पढ़े नरेशन। और नरेशन में याद देखिए 2 सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे एंड जुड़ा रहेगा। अब एंड जुड़ा रहेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट बहुवचन है। मोहन होगा एंड सीता हो सकता है, मोहन एंड गीता हो सकता है। समझिए कि नहीं? अब यहाँ मोहन और आई आए हुए, पहले इसको ध्यान देखिए।
अब आई के तो आप ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का बना नहीं सकते, मोहन आपका थर्ड पर्सन है, मोहन का पर्सनल प्रोनाउन ही हो जाएगा, हिम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। और हमें पता है जो आपका प्रॉपर नाउन होता है ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं और सब्जेक्ट का भी काम करते हैं, इन्हें ऐसे रहने देते हैं। समझ गए कि नहीं? चलिए इस तरह देखिए, इसी सेंटेंस देखिए वैकेटिव के सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं राम सेड मोहन आई एम गोइंग टू सिनेमा विथ राहुल। कह रहे हैं राम ने कहा मोहन मैं किसके साथ, राहुल के साथ कहाँ जा रहा हूँ, सिनेमा जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा। ऊपर वाले में देखिए राम ने कहते हुए मोहन को संबोधित करते हुए सीधा कथन कह दिया, यही हमारा क्या होता है, वैकेटिव केस होता है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल द्वारा समझते देखिए और अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। बहुत सिंपल सा है ये। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीता सेड। ठीक है, सीता सेड, देखिए आई एम राइटिंग ए लेटर फॉर माई ब्रदर। चलिए मैंने इसको केवल समझाने के लिए दिया हुआ है, इसमें भी संबोधन कुछ देखिए, सीता कही, सीता ने कही आई एम। अब देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, केवल मैंने सब्जेक्टिव केस और पैसेसिव केस समझाने के लिए यहाँ दिया। आई का पैसेसिव केस क्या आया हुआ है, माई। समझ गए कि नहीं? अब देखिए कह रहे हैं आई एम राइटिंग अ लेटर फॉर माई ब्रदर। मैंने इतना सेंटेंस दिया, अगर इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं, देखिए इसी सेंटेंस में हम थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं तो यहाँ देखिए संबोधन की स्थिति कैसे प्रारंभ हो जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा, सीता सेड। समझ गए कि नहीं? सीता क्या हो जाएगा, सेड। इसके बाद यहाँ क्या हो जाए, देखिए गीता, क्या हो जाए, गीता। समझ गए कि नहीं? आई एम राइटिंग ए लेटर फॉर माई ब्रदर। और मैं यही नीचे एक सेंटेंस और दे दूँ, हो जाए सीता सेड टू गीता, यानी सेम सेंटेंस की तरह, जिस तरह से हमारा पिछला क्या था, पिछला सेंटेंस था। ठीक है, चलिए देखिए अगर यही पूरा यहाँ पे, ठीक है, पूरा सेंटेंस यहीं पे देखिए, सीता सेड, सीता कही गीता, गीता को संबोधित करते उसने पूरा क्या कह दिया, कथन कह दिया। अब ये देखिए ध्यान देखिए, अब यहाँ पे सीता है, समझ गए कि नहीं? यहाँ पे गीता है, अब यहाँ पे क्या है, आई है, यानी ये भी रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट, ये हमारा रिपोर्टिंग और भी समझते हैं केवल। ठीक है, अब यहाँ पे गीता दिया हुआ है, अब हम किसको सब्जेक्ट बनाएं, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो संबोधन कारक का सब्जेक्ट, उसको हम किसे बनाएं, आई को बनाएं कि गीता को बनाएं? तो आप समझ लीजिए यहाँ सीता आई किसके लिए आया हुआ है, सीता के लिए आया हुआ है। अब सीता अपनी बात देखिए किसी से करे, सुनने वाला कौन है, गीता, जाहिर सी बात। और आई को आप ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, ऐसा तो कहेंगे नहीं कि सीता क्या हो जाएगा, टोल्ड आई, ऐसा तो कहेंगे नहीं। सीता ने मुझ यानी आई मैं से कहा, अब ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस कभी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, स्थान लेता नहीं, ग्रहण करेगा नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी सुनने वाला, कहने वाली सीता और सुनने वाली कौन है, गीता। तो जाहिर बात है ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, गीता बनेगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीता टोल्ड गीता, यानी देखिए आई एम राइटिंग अ लेटर फॉर माई ब्रदर। ठीक है, अब देखिए इसी सेंटेंस में अगर हम नीचे देखें क्या हो जाएगा, सीता सेड टू गीता। अब यहाँ हमें सीधा दिख रहा है कि हमारा पूरा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, संबोधित क्रिया में है। लेकिन जो जब देखिए वैकेटिव केस होता क्या है, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाए, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में चला जाता है, तो वहाँ पे संबोधन की स्थिति का क्या होने लगता है, बोध होने लगता है। सीधा आप क्या करते हैं, उस व्यक्ति को संबोधित करते हैं, वही कथन कह देते हैं। लेकिन अगर कोई कथन आप पहले कह रहे हैं, पहले उस व्यक्ति क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, यही हमारा क्या होता है, वैकेटिव केस होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं हम लोग। ठीक है, और समझते हैं अच्छे से। चलिए पहले यहाँ पे ऊपर समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर कुछ दिया हुआ, अब इसको समझ लेते हैं। अब ये समझ, देखिए यदि एसेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच के, ठीक है, यदि एसेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में, समझिए कि नहीं, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन, ठीक है, वैकेटिव केस यानी संबोधन कारक में आ जाते हैं। ठीक है, संबोधन कारक में आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसी वैकेटिव केस को हम क्या कर देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। एक बार और देख लीजिए, देखिए कह रहे हैं यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में, यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वैकेटिव केस में आ जाते हैं तो हम उसी का जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उन्हीं वैकेटिव केस हम किस में, रिपोर्टिंग वर्ब क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, यहाँ दिया था सीता, यहाँ पे गीता क्या था, डबल इन्वर्टेड कामा, फिर इसके बाद आई किसके लिए आया था, सीता के लिए। अब सीता के लिए आई ऑब्जेक्ट बने नहीं बने, कौन, सुनने वाला एक ही है, गीता, सीधी बात। ठीक है, चल देखिए पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए कह रहे हैं द ओल्ड, ठीक है, ओमेन, द ओल्ड ओमेन, ठीक है, सेड, द ओल्ड ओमेन सेड, क्या हो जाएगा, देखिए चिल्ड्रेन, ठीक है, आई एम प्लीज्ड, क्या हो जाएगा, विथ यू, ध्यान से देखिए, विथ यू,
देखिए कह रहे हैं बूढ़ी औरत ने कहा, द ओल्ड वुमन सेड, बच्चों, ठीक है, बूढ़ी औरत ने कहा बच्चों। अब देखिए मैं तुम लोगों से बहुत क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। अब देखिए यही सेंटेंस हमारा अगर इस तरह से होता, द ओल्ड वुमन सेड टू चिल्ड्रन, तो क्या हो जाता है, बूढ़ी औरत ने बच्चों से कहा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कह रहे हैं बूढ़ी औरत ने कहा बच्चों, पहले उसने क्या किया, उनको बच्चों से कह के क्या किया, लड़कों को संबोधित किया। यही हमारा क्या होता है, देखिए ये हमारा क्या है, वैकेटिव केस है। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चों क्या है आपको पता है, कॉमन नाउन हो गया। अब ध्यान से देखिए यही इसी को हमने बताया यहाँ क्या है, ये इसका भी एक केस होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पैसिव केस। उसी प्रकार से ये भी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पैसिव केस। तो ये संबोधित कथन हो गया। संबोधित कथन में जो भी तथ्य आएगा उसका कोई न कोई संबोधन से लेकर कोई न कोई नाम होगा। तो ये देखिए कर्ता का कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो इसका हो गया संबोधन कारक। ये भी सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, ये भी क्या हो गया, संबोधन कारक। समझ गए कि नहीं, ये हमारा पूरा क्या हो गया, संबोधित कथन। यही हमारा क्या है, वैकेटिव केस है। अब यहाँ सुनने वाले कौन है, किसे संबोधित कर रहे हैं, बच्चों को, हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे देखिए क्या हो जाएगा, द, ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी, हो जाएगा आपका द ओल्ड वुमेन, ठीक है, वुमेन। अब यहाँ पे देखिए जब ऑब्जेक्ट है सेट किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, टोल्ड द चिल्ड्रन, टोल्ड द क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। कामा काटने के बाद आप किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब आई फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, वुमेन के पास। वुमेन क्या होता है, औरत होता है। अब हमें पता है किसी लेडीज़ का पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, सी होता है। ये आई है, जब आई आएगा सी के पास, आई वहाँ सट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ रहे नहीं, EJMR कहाँ जाता है आपका, वाज, इसके बाद प्लीज्ड सेम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लीज्ड विथ। अब ध्यान देखिए यहाँ पे यू है, ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है, सॉरी इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब देखिए ये यू है, ऑब्जेक्ट है, हमने इसको 2 नंबर दिया। सेकंड पर्सन हमें पता है कहाँ बदलने जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास बदलने जाता है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, चिल्ड्रन, यानी बच्चों। अब ध्यान देखिए बच्चों का है, बच्चे नहीं कहा, यानी एक बच्चा होता तो क्या होता हमारा, ही हो जाता, उसका पर्सन प्रोनाउन, तो हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, हिम हो जाता। अब यहाँ बच्चों यानी बच्चों की संख्या अधिक है। मैंने कहा है जब कभी भी कॉमन नाउन हो चाहे कोई भी नाउन हो, ठीक, अगर उसका बहुवचन होता है तो उसका पर्सनल प्रोनाउन हमेशा क्या बनता है, दे बनता है। इतना मैंने हमेशा बताया हुआ है। अब यहाँ बच्चों हैं तो इनका यानी कई बच्चे हैं, क्या हो जाएगा, इनका पर्सनल प्रोनाउन बहुवचन का दे हो जाएगा। अब यू आएगा देख पास, वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो देख ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, विथ देम, ठीक है, फुल स्टॉप हो जाएगा। चलिए आपका सेंटेंस, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अभी समझ में आ जाएगा आप लोग को। चलिए देखिए कह रहे हैं माई सन्स, ठीक है, माई सन्स। आगे देखिए, सेड द ओल्ड फार्मर, ठीक है, सेड द ओल्ड फार्मर, आई एम प्लांटिंग, ठीक है, आई एम प्लांटिंग दीज ट्री। फार क्या हो जाएगा, यो। चलिए ध्यान देखिए, ठीक है, आपका सेंटेंस अभी बन जाएगा 1 मिनट में। जल्दी देखिए, कह रहे हैं माई सन्स, कह रहे हैं मेरे बच्चों यानी मेरे लड़कों, सेड द ओल्ड फादर, ठीक है, बूढ़े किसान ने कहा मैं ये वृक्ष तुम लोगों के लिए या तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देखिए, अब ज़रा इसको देखते हैं, इसमें रिपोर्टिंग और क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आपको कुछ समझ में आया। देखिए मैंने कहा जहाँ पे सेड से, ठीक है, मिल जाए, ये हमारा क्या होता है, ये किसका पार्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का। इसके बाद जो भी इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है ये हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच का कुछ पार्ट मिला हो, ये भी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, क्या हमारा रिपोर्टेड स्पीच नहीं। ध्यान देखिए, अब देखिए बूढ़ा किसान किससे कह रहा, अपने लड़कों से, अपने लड़कों से कह रहा। भाई ये कहने वाला हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, माई सन्स। यही हमारा क्या है, वैकेटिव केस। यही वैकेटिव केस क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी कभी हमें डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कहाँ मिल जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाता है। तो हम इसको बनाएं किस तरह से, क्या हो जाएगा, द ओल्ड फार्मर क्या हो जाएगा, टोल्ड, किससे कह रहा है, माई सन। समझ गए, इसको बनाते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए इसको बनाते हैं, क्या हो जाएगा, द ओल्ड, समझ गए कि नहीं, क्या हो जाएगा, द ओल्ड फार्मर क्या हो जाएगा, टोल्ड, ठीक है, किससे कह रहा। अब माई सन्स को तो आप सीधा ऐसे उतार नहीं देंगे, माई आपका फर्स्ट पर्सन है, समझ गए कि नहीं। फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास जाता है, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या है, फार्मर, किसान, यानी कोई व्यक्ति है, इसका पर्सन प्रोनाउन बनाएंगे ही हो जाएगा। अब ये पैसेसिव केस है, ही का पैसेसिव केस क्या होता है, हीज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, हिज सन, यानी वह अपने लड़कों से कह रहा है, क्या हो जाएगा, हीज सन्स। कामा काटने के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, ये भी किसके पास है, फार्मर।
अभी देखिए फार्मर का हमने पर्सनल प्रोनाउन बनाया, ही बना था, ठीक है। अब आई आएगा ही के पास, यानी ये भी सब्जेक्ट केस, ये भी सब्जेक्ट, आई हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ही। अब EJMR कहाँ जाता है, वाज, ठीक है। क्या हो जाएगा प्लांटिंग, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा प्लांटिंग। दीज का क्या हो जाता है, दोज, हमने बताया है जो समय सूचक शब्द होते हैं वो नज़दीक क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, ठीक है। दोज ट्री फार। देखिए अब देखिए यहाँ पे यू, फिर उसी तरह से यहाँ पे यू फिर सेकंड पर्सन आया हुआ है। अब यू हमें पता है ऑब्जेक्टिव कैसे है, सेकंड पर्सन जाएगा किसके पास, रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट पास। अब रिपोर्टिंग वर्क ऑब्जेक्ट यहाँ सुनने वाला कौन है, अपने लड़कों से कह रहा है, ठीक है, माई सन्स। अब देखिए अगर सन होता तो एक वचन हो गया, यानी एक लड़का होता। अब यहाँ पे क्या है, नाउन में जैसे ऐसे लग जाता है तो ये बहुवचन हो जाता है, सन्स हो गया। यानी अभी मैंने पिछले वाले एग्जांपल बताया था, जब कभी चाहे कॉमन नाउन चाहे कोई भी नाउन हो, जब उसका बहुवचन आप बनाते हैं, बहुवचन का पर्सनल प्रोनाउन, सीधी बात समझ लेते हैं, बहुवचन का पर्सनल प्रोनाउन हमारा सीधा क्या होता है, दे होता है। इतना समझिए क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब जब यू आएगा देख पास, इतना समझ लीजिए। मैंने, अगर आपको पर्सन नहीं समझ में आना तो मेरा पिछले वाला वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आएगा। यू आएगा जब दे के पास, तो ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सीधा देम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, समझ में आ रहा है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने सब नियम ऊपर लिख दिया हो, मैंने बता भी दिया पहले, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने देखिए इसको देखिए, इस एग्जांपल को मैंने बताया नहीं, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, कॉलिंग एस और एड्रेसिंग एस। जैसा कि मैंने उस वाले वीडियो में मैंने बताया था, इन्हें ऑब्जेक्ट कब बनाया जाता है और कॉलिंग एस और एड्रेसिंग एस से कब बनाया जा सकता है, तो इसको आप कॉलिंग एस और एड्रेसिंग एस दोनों से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, द टीचर सेड, ठीक है। क्या हो जाएगा, राजू आई शैल गिव यू ए बुक टुमारो। ध्यान से देखिए कर रहे हैं द टीचर सेड। अब जरा ध्यान से देखिए, द टीचर सेड, अगर आपको न समझ में आए, मैं एक तरीका और आप लोग को बता दे रहा हूँ। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा राजू मैं कल तुम्हें क्या दूंगा, एक किताब दूंगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, अगर देखेंगे तो ये भी सब्जेक्टिव केस है, देखेंगे नहीं, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये पर्सनल, ये प्रोनाउन है, ठीक है। अब ध्यान देखिए, अगर ये यहाँ पे दोनों क्या होता, अगर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे एंड लगा होता, राजू एंड आई। समझ गए कि नहीं, इस तरह से रहता आपका सेंटेंस। लेकिन जरा ध्यान देखिए, आप कह रहे हैं अध्यापक किससे कहेगा, मैं से तो कहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैं प्रोनाउन ही किसका है, टीचर का है, ठीक है। ये इस तरह से कहेगा नहीं कि द टीचर ने मैं से कहा, यानी स्वयं से कहा राजू शैल गिव यू ए बुक, ये सेंटेंस बनेगा ही नहीं। अब देखिए, तो राजू कहे, देखिए टीचर कहेगा किससे, सीधी सी बात, राजू किसी स्टूडेंट का नाम है, मैं से तो कहेगा नहीं, क्यों कि ये किसके संबोधन के लिए प्रयुक्त हुआ है, द टीचर के लिए। तो देखिए सीधी सी बात, अगर न समझ में आए, ये नियम न समझ में आए, तो आप सीधा समझ लीजिए कि जब यहाँ ये देखिए, ये प्रारंभ में मिलता है, कभी कभी अंत में मिलता है। जब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई आपका प्रॉपर नाउन मिल जाए, इतना समझ लीजिए ये भाग किसका है, रिपोर्टिंग वर्ब का है, ठीक है। सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सुनने वाला कौन है, राजू है, यहाँ हो जाएगा द टीचर। समझ गए कि नहीं, द टीचर क्या हो जाएगा, टोल्ड राजू। समझ गए, कामा काटने के बाद आप किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब आई आएगा, द टीचर के पास फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। समझ गए, आई के साथ सेल का प्रयोग हुआ है, तो ही के साथ किसका प्रयोग होता है, विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा जी, वुड हो जाएगा, गिव। अब ये सेकंड पर्सन आएगा राजू के पास, राजू का पर्सनल प्रोनाउन आप बनाओगे, ही बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा जी, हिम बनेगा, पैसेसिव केस क्या बनेगा जी, हीज बनेगा, ठीक है। अब यू आएगा सीधा ही के पास, तो इसका ऑब्जेक्ट केस क्या लेके जाएगा, हिम लेके जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ए बुक। टुमारो का क्या होता है जी, द नेक्स्ट डे होता है, ठीक है। क्या होता है, द नेक्स्ट डे, इतना समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग को ना समझ में आया हो तो वीडियो फिर से स्टार्ट करके देख सकते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्या करिए, प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।